जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास कहें या फिर मध्य एवं आधुनिक इतिहास कहें या फिर हिस्ट्री कहें या इतिहास कहें। ठीक है, ये इतिहास का पेपर सेकंड है। बीए 6 सेमेस्टर का पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के इसमें मेंशन है। ठीक है, चले अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है भैया? ये क्वेश्चन पेपर है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ठीक है, कहाँ का भैया? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपके 75 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और 75 नंबर आपको मिलेगा 75 प्रश्न के। 75 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चले आपको समय भी 2 घंटे का दिया गया था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है या फिर यदि आप इस प्रश्न पत्र को 2025 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है तो। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था सूर्यास्त का नियम संबंधित है। तो सूर्यास्त का नियम अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहले का। चले अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो देखिए पंजाब में प्रचलित नहीं थी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था 1799 ईस्वी के विनियम 7 का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था? तो यह अस्थाई बंदोबस्त से था। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का प्रवर्तक अब्दुल तालिब को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया है? चलिए ध्यान रखेंगे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। छठवां प्रश्न आपका पूछा गया था पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए सातवां, और जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 87% बच्चे क्लास देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक एक बूथ से घड़ा भरता है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चले सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है निम्न में से अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार किसने घोषित किया? तो किसने घोषित किया था बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मिर्जा गुलाम अहमद ने। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सातवें का। प्रश्न नंबर 8 आपका इसमें क्या पूछा गया उत्तर भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? हार्ट मैकेंजी को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था अस्थाई बंदोबस्त में लगान वसूली का कितना प्रतिशत जमींदार को प्राप्त होता था? 11% होता था। ठीक है, 10-11% होता था। 11% दिया है तो राइट आंसर आपका 11 होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया था किस भू राजस्व व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्र एवं पंजियों का प्रयोग हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त में हुआ था। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछा गया है सहारनपुर नियम का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है? तो यह आपका महालवाड़ी बंदोबस्त से है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है निम्न में से कौन सा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? तो कृषि का विकास। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपको क्या पूछा गया था बंगाल से अंग्रेजों ने मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्यात किया? तो रेशम का निर्यात किया था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले चौथा प्रश्न नंबर 14 आपको क्या पूछा गया है भारतीय वस्त्रों का उल्लेख करने वाला उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक हैं? तो रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक
डेनियल डिफे हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, ब्रिटिश कालीन भारत में मलमल उत्पादन के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध था? तो ढाका प्रसिद्ध था, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, ब्रिटिश कालीन भारत में नील उत्पादन के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध था? बंगाल, ठीक है, बंगाल के बाद बिहार में भी आपका नील का उत्पादन होता था, पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके ऑप्शन में बंगाल नहीं देता है, ठीक है, बिहार देता है। बिहार ऑप्शन आपका राइट भी होना चाहिए अगर देगा तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, किसका कथन है भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं? ये स्टेटमेंट किसका है भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का स्टेटमेंट है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है, नील दर्पण उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दीनबंधु मित्र हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 18 का। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, ददनी प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो ददनी प्रथा अग्रिम धनराशि होती थी, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, गुमास्ते से आप क्या समझते हैं? तो जो गुमास्ते हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट होते थे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 20 का। चले प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया था दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीद कर चाय बागान लगाने की अनुमति मिली? तो यह 1833 का एक्ट था, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रथम अकाल आयोग की स्थापना कब की गई? तो प्रथम अकाल आयोग की स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है, किस वर्ष अकाल संहिता तैयार की गई थी? तो अकाल संहिता जो तैयार की गई थी वह 1883 ईस्वी में करी गई थी, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, प्रथम भारतीय जिसने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया? तो वह दादा भाई नौरोजी थे, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं R.C. दत्त, पहला ऑप्शन आपका राइट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया था, भारत में धन निकासन की प्रक्रिया शुरू हुई? तो 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध से शुरू हुई थी, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इस पत्र का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया था, इंडिया टुडे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी इंडिया टुडे। चले प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया था, अनहैप्पी इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया था, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, किस व्यक्ति ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ठी, ठीक है, अनिष्टों का अनष्ट की संज्ञा दी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया था दोस्तों, किस व्यक्ति ने धन निष्कासन की तुलना बहते हुए घाव से की? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया था, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी।
और रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, चलें, ये भी प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में रेलवे सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारत में जो रेलवे सेवा है 1853 में शुरू हुई थी। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होता है कि ये आपका डेट भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जिनका एग्जाम नहीं हुआ है बच्चों का। ठीक है, 16 अप्रैल 1853। चले, प्रश्न नंबर 37 आपको क्या पूछा गया है, भारत में बम्बई से थाने के बीच पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में आपका डेट भी पूछता है, तो डेट याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 16 अप्रैल 1853। 37 का दूसरा ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपको क्या पूछा है, 38, भारत में रेलवे का विकास एवं विस्तार सर्वाधिक किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो मैंने आपको बताया था शुरू में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ था भारत में। चलिए, 39 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया था, रेलवे निर्माण हेतु पुरानी गारंटी प्रणाली के अधीन देय ब्याज प्रतिशत कितना था? 5% था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। और जो नवीन गारंटी थी उसमें भी लगभग 4-5% था। ठीक है, कंफर्म नहीं। निम्न में से कौन सी समिति रेलवे से संबंधित है? तो देखिए इसमें जो एकवर्थ समिति है रेलवे से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 42 क्या है, रेलवे निर्माण हेतु नवीन गारंटी, देखिए यहाँ पर पूछा है प्रणाली के अधीन देय ब्याज कितना प्रतिशत था? तो लगभग 4-5% था। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 43 क्या है आपका, रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। ठीक है, नवीन गारंटी प्रणाली के अधीन कितना देय ब्याज प्रतिशत था? तो इसका 4% होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या चौथा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। जहाँ तक मुझे 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी 4% आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं भैया 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही होना चाहिए। ठीक है, नवीन गारंटी प्रणाली के अधीन देय ब्याज कितना प्रतिशत था? ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि और भी जितना बच्चे हैं वो उनका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, चले, किस आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो जो हिंटन यंग आयोग था इसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का प्रथम बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है, 46 नंबर, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1895 में हुई थी। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, भारत का प्रथम चाय बागान किस राज्य में लगाया गया? तो असम में लगाया गया था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 48 क्या है भैया, कार्ल मार्क्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है? 5 चरणों में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, भारत में प्रथम जूट मिल कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1854 में हुई थी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1907 में हुई थी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था, या फिर बम्बई में, या फिर मद्रास में। आप बताने का प्रयास करिए आप सभी लोग। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना, आधुनिक पूछा है भैया। ठीक है, आधुनिक पूछेगा तो बम्बई में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 51 का। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया, भारत में कागज का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लखनऊ, भोपाल, आगरा, दिल्ली। तो देखिए 1812 में श्रीरामपुरा बंगाल में स्थापित हुआ था। उसके बाद कोलकाता में हुआ था। इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसका
छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके ढूंढ करके बता सकते हैं 52 नंबर प्रश्न का। चलिए, शाही औद्योगिक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, संयुक्त पूंजी की अवधारणा पर गठित होने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का विस्तार ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्र में फैला था? 51% क्षेत्र में। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, प्रथम विश्व धर्म संसद कब आयोजित हुई थी? 1893 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, उत्तर भारत के हिंदू लूथर उपनाम से किसे जाना जाता है? देखिए, हिंदू लूथर के उपनाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। और जो पूछा जाता है कि मॉडर्न जो इंडिया है, ठीक है, यानी जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और हिंदू लूथर के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है ये पूछा नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए थे उसमें लगभग 50% क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 60 है, दक्षिणेश्वर के संत उपनाम से प्रसिद्ध हैं, कौन है भैया? रामकृष्ण परमहंस हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, ज्योतिबा फूले हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815 में। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? दादोबा पांडुरंग ने की थी। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 से 66 नंबर, सती प्रथा को बंगाल में गैर कानूनी किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसे गैर कानूनी 1829 में घोषित किया गया था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 है, यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 68 का। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा गया, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने निकाला? एनी बेसेंट ने निकाला था। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ब्रिस्टल में हुई थी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 71 है, लोक हितवादी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गोपाल हरि देशमुख जो हैं लोक हितवादी के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक है, कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 72 का। चलिए, प्रश्न नंबर 73 पूछा गया है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर
सैयद अहमद बरेवली थे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 है, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 75 का। ये रहे साथियों आपके 75 क्वेश्चन। कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।